जो सफाई कर्मचारी भर्ती 2023 13,184 पदों पर जो स्वायत्त शासन विभाग की ओर से विज्ञप्ति निकली है 9 जून को, उसकी जो भर्ती प्रक्रिया है, सरकार ने गाइडलाइन तो जारी कर दी, लेकिन जो भर्ती प्रक्रिया है उसमें एक अनुभव का एक वो डाल रखा है चैप्टर। ये अनुभव प्रमाण पत्र 2018 की भर्ती में भी था, लेकिन जो अनुभव 2018 की भर्ती में था उसमें सक्षम अधिकारी या ESI PF वगैरह की कोई बाध्यता नहीं थी। और अब जो ये विज्ञप्ति निकली है 2023 की, इसके अंदर इन्होंने सक्षम अधिकारी की बाध्यता डाली है। और सक्षम अधिकारी का इन्होंने उदाहरण के तौर पे जो अधिकारी कौन होगा वो इन्होंने इसमें क्लियर नहीं किया, लेकिन जो भर्ती नियम बने हुए हैं और 2018 का जो वो था उसमें निगम स्तर पे तो DC को नियुक्त कर रखा है, उपायुक्त को, और जो परिषद स्तर है वहाँ पे कमिश्नर को। उसके अलावा जो पालिकाएं हैं उनमें वहाँ के EO को नियुक्त कर रखा है। तो ये जिस हिसाब से अगर सक्षम अधिकारी की बाध्यता रही तो जितने भी जो बेरोजगार लोग हैं, जो अन्य जगह पे होटलों में, प्राइवेट जो भी शैक्षणिक विश्वविद्यालय हैं, होटलें हैं, कॉलेज है या रोडों पे जहाँ पे भी जो काम कर रहे हैं वाल्मीकि समाज के भी और अन्य समाज के भी, तो उन लोगों के जो अनुभव प्रमाण पत्र है वो वेरीफाई नहीं हो पाएंगे। तो जिस प्रकार से हम समझते हैं कि अगर जो भर्ती निकली है तो ये भर्ती नहीं है, तो एक तरीके से संविदा कर्मियों को परमानेंट करने जैसा उदाहरण है, क्योंकि भर्ती में तो आवेदन सभी लोग जब भी कर पाएंगे जब सक्षम अधिकारी की बाध्यता नहीं रहेगी, क्योंकि वहाँ कोई सक्षम अधिकारी होता नहीं है। सक्षम अधिकारी तो गवर्नमेंट जो विभाग है वही ऑथराइज है, तो वहाँ सक्षम अधिकारी नहीं है। इसके अलावा अभी भरतपुर नगर पालिका ने भी वो निकाली, तो उसके बाद में भी DLV ने एक ऑर्डर निकाले अभी 20 तारीख को कि भाई इस पे बाद में कोई दिशा निर्देश जारी नहीं होंगे, या अंतिम दिशा निर्देश इस भर्ती के संबंध में समस्त प्रकार से जारी हो गए हैं। तो उसमें भी अनुभव की कोई वो नहीं हुई, जबकि 15 तारीख को हमने हमारे मंत्री महोदय जी के जो विशिष्ट सहायक उनको, उसके अलावा जो सेक्रेटरी साहब है उनको और निदेशक महोदय को, इसके अलावा जो भर्ती का जो देख रहे हैं उप निदेशक नरेंद्र जी वर्मा जी को भी हमने ज्ञापन दिया है। उन्होंने बोला कि जल्दी हम इसमें संशोधित करेंगे, लेकिन अभी तक इसमें जैसे कोई संशोधन नहीं हुआ, तो इस हिसाब से इसके आवेदन भी चालू हो गए, लोग आवेदन भी नहीं कर पा रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी ये जटिल प्रक्रिया बेरोजगारों के सामने बन चुकी है। इसके अंदर ना तो बेरोजगार आवेदन कर पा रहा है, ना ये समझ पा रहा है कि हम लोग करें तो क्या करें, ना तो DLV की तरफ से फॉर्मेट जारी हुआ, जबकि 2012 की जो नियमों से भर्ती हो रही है उसमें भी कहीं भी सक्षम अधिकारी का कोई हवाला नहीं है कि भाई इसमें जो अनुभव प्रमाण पत्र है उसमें सक्षम अधिकारी होना अनिवार्य है। तो इसके अलावा जो कल हमने देखा आज की न्यूज़पेपर में आई है कि जो यूनियन अध्यक्ष उनके द्वारा कुछ चुनिंदा फर्मों के नाम दिए गए हैं, तो ये चुनिंदा फर्म ही अगर अनुभव बनाएंगे तो बाकी लोग फिर कहाँ से बनाएंगे जो इनके पास काम नहीं किए। तो ये तरीके से भ्रष्टाचार होगा और लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और खाने के लिए मजबूर हो जाएंगे, आवेदन ही नहीं कर पाएंगे। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि पूरे प्रदेश के जितने भी बेरोजगार हैं उनको जिस प्रकार से परेशानी आ रही है उनको देखते हुए अगर इस हफ्ते के अंदर अनुभव को लेकर अगर कोई शिथिलता नहीं दी जाती है, इसका फॉर्मेट जारी नहीं होता है, ये अनुभव प्रमाण पत्र में जो बाध्यता का रखी है सक्षम अधिकारी की अगर ये नहीं हटाई जाती है, तो पूरे प्रदेश के जो भी 176 नगर निकाय है वहाँ सभी जगह ये परेशानी आ रही है। तो पूरे प्रदेश के वाल्मीकि समाज और सर्व समाज के जितने भी बेरोजगार हैं उन सभी को लेकर हम या तो हमारे मंत्री महोदय शांति धारीवाल जी के आवास का या मुख्यमंत्री आवास का एक बड़े बेरोजगारों के साथ में बड़ी संख्या में हम लोग एक आंदोलन या धरना प्रदर्शन करेंगे, और उसकी समस्त जिम्मेदारी सरकार की होगी, क्योंकि जिस प्रकार से अगर ये इसको संशोधित नहीं करेंगे तो बेरोजगार अपना फॉर्म ही नहीं भर पाएंगे। इसके लिए वाल्मीकि समाज के कई संगठनों ने और जो आयोग के उपाध्यक्ष उन्होंने भी लिख के दिया है, लेकिन कोई संबंधित संशोधित गाइडलाइन ही नहीं आ रही। तो मैं समझता हूँ इस प्रकार से ये करना बिल्कुल गलत है। बेरोजगारों के हितों के साथ कुठाराघात हो रहा है। या तो प्रशासन स्वायत्त शासन विभाग इसका इस हफ्ते के अंदर संशोधित निकाले जिससे हर बेरोजगार पूर्व की बात आवेदन कर सके, अन्यथा अगर ये बाध्यता नहीं हटाई जाती है तो हम लोग बड़े स्तर पर आंदोलन करेंगे। यही हम आज मीडिया के माध्यम से प्रदेश के बेरोजगारों को भी और सरकार को संदेश देना चाहते हैं। आपका जो आंदोलन और घेराव है ये कहाँ पर है? आंदोलन या घेराव ये तो हमारे मंत्री महोदय के आवास पर या फिर मुख्यमंत्री आवास पर हम लोग करेंगे। कितनी तारीख को कहाँ से कहाँ तक रैली निकालेंगे? ये हम लोग शहर में किसी भी जगह पे या विधानसभा के आसपास एकत्रित होके और मुख्यमंत्री आवास के लिए मंत्री आवास के लिए घेराव करेंगे। आपने ये कहा अभी सभी समाज और वाल्मीकि समाज के बेरोजगारों को लेकर हम आंदोलन करेंगे।
जबकि आजकल ये चल रहा है कि वाल्मीकि समाज के लोग तो इस भर्ती में आने के लिए अन्य समाज के लोगों का जबरदस्त विरोध कर रहे हैं। देखिए और वो वाल्मीकि समाज की ही भर्ती की मांग करते हैं, तो दोनों को आप इकट्ठा करके कैसे चलोगे? देखिए, अब वो विरोध कर रहे हैं तो सब लोग नहीं कर रहे हो, तो कुछ लोग हैं जो अपने निजी स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। बाकी जो आरक्षण पद्धति 2018 में भी भर्ती हुई थी, उसमें सभी सर्व समाज के लोग आए थे। अभी आपने देखा होगा जो मंदिरों में पुजारी नियुक्त किए गए हैं, उसमें भी सर्व समाज के पुजारी नियुक्त किए गए हैं। तो ये तो आरक्षण पद्धति, इसको कौन बदल सकता है? तो पहले भी लोग आए हैं, आगे भी आएंगे। ये इसमें अभी बार प्रैक्टिकल कर दिया है, लॉटरी नहीं है। तो जिसको काम करना होगा, जो प्रैक्टिकल में अगर यहाँ काम करता है, जो भी प्रशासनिक व्यवस्था है, जो भी कमेटी बनी हुई उनके सामने, वो जॉब के लिए आ जाएगा। आप भी कर्मचारी नेता हैं, लेकिन वाल्मीकि समाज के भी जो कुछ कर्मचारी नेता हैं वो भी 100% वाल्मीकि समाज की ही बात करते हैं, अन्य समाज का वो विरोध करते हैं। देखिए, मांग करना वहां तक जायज है जो मांग पूरी हो सके। मांग तो कोई भी कर सकता है, लेकिन 100% आरक्षण किसी समाज या जाति से उसको मिल ही नहीं सकता। तो मैं समझता हूँ ऐसी मांग करना, तो मैं हूँ चाहे कोई भी, वो बेकार। नहीं, वो लोग परंपरागत काम का बहाना करते हैं। ये चीजें कई मायने नहीं रखती। जब भारत में लोकतांत्रिक और संवैधानिक व्यवस्था है देश के अंदर, तो वो चीजें ही लागू है और उसी के अनुसार चल रहा है। कितने लोगों को इकट्ठा करके आंदोलन करोगे आप? हजारों की संख्या में लोग एकत्रित होंगे और बड़ी संख्या में हम एक बड़ा आंदोलन करेंगे। अगर तारीख, समय, कुछ टाइम? अगले सप्ते में, जैसे मंगलवार बुधवार मान के चलो, जल्दी एक बड़ा प्रदेश के हिसाब से।